Yeah, good morning everyone. So we are back with another video on the topic accounting equation. I hope जो last videos होगी वो आप सबने देख ली होगी. Last videos में हमने cover किया था accounting equation का concept and latest वाली video में हमने उसके related questions किए थे NCERT book से question number 1 to question number 5. तो आज की वीडियो में जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, जो लास्ट हमारा रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस और रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, तो आज हम उसको कवर करेंगे. एडेड जो आज की वीडियो के क्वेश्चंस होंगे उनका डिफ़िकल्टी लेवल प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा होगा एंड जो एडजस्टमेंट्स होगी, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी. तो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस तो आप प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो वाली सारी एडजस्टमेंट्स आपके इस वाले क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट एस अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमने देखा था. अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और इससे हमने इंटरप्रिटेशन निकाली थी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका इफेक्ट जो भी रहेगा, बट एंड में जो बैलेंसेस होंगे वो एसेट्स के टोटल ऑफ द एसेट्स सम ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल आएगा. ठीक है, और इससे हमने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली थी कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो क्या है, एक सिस्टम ऑफ डबल एंट्री है और एटलीस्ट 2 अकाउंट्स तो इफेक्ट होते ही होते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू अ क्वेश्चन नंबर 6. तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. फर्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट है वो मोस्टली हर क्वेश्चन में सेम रहती है. उदित स्टार्टेड अ बिजनेस विद. अब हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट की थी कि ओनर ने एक कैश के साथ अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, बट इस वाले केस में वो कैश भी लेके आ रहा है और गुड्स भी लेके आ रहा है, मीन्स वो 2 एसेट्स को लेकर आ रहा है. तो लेट्स सी, अब ओनर कुछ भी लेके आता है, कोई भी कैश है, कोई भी एसेट लेके आता है, तो वो उसकी क्या बन जाती है, कैपिटल बन जाती है ना. लेट्स स्टार्ट. आंसर नंबर 6. फर्स्ट है हमारे पास एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, सबसे पहले हम एसेट में जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसके अंडर 2 हेड्स खोलेंगे, एक कैश का और एक गुड्स का. ठीक है, कैश वो कितना लेके आया है, कैश वो लेके आया है 5 लाख और गुड्स कितने के लेके आया है, गुड्स लेके आया है 1 लाख के, और ये दोनों ही उसकी क्या हो जाएंगी, कैपिटल हो जाएगी 6 लाख की. तो फर्स्ट इक्वेशन में तो ये वैसे ही सेटिस्फाई कर रहा है कि जो हमारे एसेट्स है वो किसके इक्वल होंगे, कैपिटल के. 5 + 1 6 हो गया. ठीक है, लेट्स सी द अनदर एडजस्टमेंट. सो फर्स्ट वाली हमने करनी. सेकेंड वन, परचेज्ड बिल्डिंग. बिल्डिंग लिया फॉर कैश, बिल्डिंग के बदले हमने कैश पे किया. तो बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग हमारा एसेट है और एसेट का कैश का आउटफ्लो है, तो ये कैश में से माइनस हो जाएगा. तो एसेट के अंदर हम एक और हेड खोल देंगे से बिल्डिंग. कितने की, 2 लाख की बिल्डिंग हमने ली है और 2 लाख का ही जो कैश है वो कम हो गया. तो हमारे पास जो बैलेंस है, ब्रैकेट्स का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब हम माइनस कर रहे हैं. ठीक है, तो कैश हमारे पास 5 लाख में से 2 लाख चला गया, तो कितना बचा, 3 लाख बचा. गुड्स 1 लाख के ही हैं और बिल्डिंग हमारे पास 2 लाख की है. तो 3 + 1 + 2 क्या हो गया, 6 लाख हो गया. इज इक्वल्स टू कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे 6 लाख. तो हेंस जो हमारा एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की इक्वेशन है ये क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई. फोर्थ नाउ ओके, थर्ड एडजस्टमेंट, माय बैड. थर्ड एडजस्टमेंट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हिमानी
50,000 के गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स हमारे पास ऑलरेडी, तो उसमें ऐड कर देंगे हिमानी से। अब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैश में या बैंक में किए है? नहीं लिखा हुआ, तो हिमानी को हमने आगे जाके पे करना होगा, और जिसको पे करना होता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर हमारी क्या होती है? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। तो 50,000 के गुड्स हमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे हम 50,000 ऐड कर देंगे, और हमारी लाइबिलिटी में भी 50,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अगर हम बैलेंस को देखते हैं तो बैलेंस में क्या आएगा जी? 3 लाख हमारा गुड कैश था, 1,50,000 हमारे गुड्स हो गए, इन दोनों को ऐड किया, और 2 लाख की हमारी बिल्डिंग हो गई, तो ये टोटल हो गया 6,50,000 का। ठीक है, इज इक्वल्स टू 50,000 हमारी लाइबिलिटीज है, प्लस हमारे पास 6 लाख का कैपिटल है, तो ये टोटल हो गया 6,50,000 का। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई? मैच हो गई। अब इसके बाद है सोल्ड गुड्स। अब गुड्स बेचे हैं जिनकी कॉस्ट थी 25,000, ठीक है, और उसको किस में बेचा? 36,000 में बेचा है। तो 36,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, हमने बाय किए थे 25,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 36,000 माइनस 25,000, 11,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम्स होती हैं वो डायरेक्टली हमारे किससे रिलेटेड होती है? ओनर से, क्योंकि ओनर किस लिए काम करता है? प्रॉफिट लॉस कमाने के लिए, तो ये ओनर की कैपिटल में एडजस्ट हो जाती हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले गुड्स बेचे हैं 25,000 के, तो 25,000 गुड्स में से लेस होगा। अब क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें कैश आया है कि नहीं आया? नहीं लिखा हुआ, तो हम आशु से हमने पैसे लेने हैं अभी। अब जिससे आउटफ्लो बेनिफिट आना है वो हमारा एसेट होता है डेटर, तो इसको हम डेटर बना देंगे 36,000 का। क्या नाम है बंदे का? आशु। 36,000 का, और जो प्रॉफिट हुआ 11,000 का वो हमारा ऐड हो जाएगा जी कैपिटल में। तो अगर हम यहाँ पे बैलेंसेस को देखते हैं तो हमारे पास क्या बैलेंस है? कैश है 3 लाख का। अब 1.5 लाख के हमारे पास गुड्स थे, 1.5 लाख में से 25,000 हमने बेच दिए, तो बचे 1,25,000। 2 लाख की बिल्डिंग वैसे की वैसे आ गई, 36,000 हमारा क्या हो गया? डेटर, जिससे हमने पैसे लेने हैं। 50,000 की लाइबिलिटी वैसे की वैसे हैं, प्लस 6,11,000, 6 लाख में हमने प्रॉफिट को ऐड किया, तो 6,11,000 बन गया। अब टोटल करते हैं पहले लाइबिलिटी वाली साइड का, कैपिटल प्लस 50,000 हमारी लाइबिलिटी, तो ये टोटल हो गया 661,000। अगर एसेट वाली साइड करते हैं, ओके, आप लोग भी मेरे साथ ही करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। प्लस 2 लाख प्लस 36,000, सो दिस इज ऑल्सो 661। सो आई होप आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपका आंसर भी आ गया होगा, राइट? तो दिस इज ऑल। नाउ फिफ्थ एडजस्टमेंट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम हम अज्यूम करेंगे कि दिस इज ये बिजनेस का एक्सपेंस है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस किससे रिलेटेड है? एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ना, तो ये बिजनेस ओनर के रिलेटेड है, और ओनर की क्या होती है? कैपिटल होती है। तो 3,000 हम पे कर चुके हैं, तो यहाँ से हम लेस कर देंगे, 3,000 को हम यहाँ से लेस कर देंगे, और कैपिटल में से भी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे 3,000। ठीक है, और अगर हम बैलेंसेस निकालते हैं तो 3 लाख में से 3,000 को लेस किया तो कितना आया? 297 आया। गुड्स मान हमने बेचे नहीं, 125 के कोई चेंज नहीं है, बिल्डिंग 2 लाख की ही है, डेटर हमने लेने हैं पैसे, अभी सेटलमेंट नहीं हुई, लाइबिलिटी सेम है, कैपिटल में चेंज हुआ है, कैपिटल में हमने लेस किया, 6,11,000 में से 3,000 हमने लेस कर दिया, तो ये आ गया 608। अब पहले कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाली साइड को ऐड करते हैं, 6,08,000 को प्लस किया 50,000 में, दिस बिकम्स 658। और अब एसेट वाली साइड प्लस करो, 2,97,000 प्लस 125 प्लस 2 लाख प्लस 36,000, दिस इज ऑल्सो 658। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई।
ओके, लेट्स नेक्स्ट इज रेंट आउटस्टैंडिंग। ओके, रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है कोई भी खर्चा क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब हम खर्चा इस साल का है, ठीक है, वो अक्रू हो चुका है। अक्रू होने का मतलब है हाँ इस साल का है, ड्यू हो चुका है, हमने पे करना है पर अभी पे नहीं किया, तो हम क्या फ्यूचर में पे करेंगे? ऑफ कोर्स वी हैव टू पे। तो ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज आवर लाइबिलिटी, क्योंकि कभी ना कभी तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। खर्चा है, अब खर्चा है तो किससे एडजस्ट होगा? कैपिटल से। पर एट द सेम टाइम ये हमारी क्या है? लाइबिलिटी भी है। तो इसके लाइबिलिटी में हम हमारा ये क्रेडिटर तो है ही है। कौन है ये क्रेडिटर? कौन था? हिमानी थी आई थिंक। हाँ, हिमानी हमारी क्रेडिटर थी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं हिमानी। अब हिमानी के साथ एक नया खुला है रेंट आउटस्टैंडिंग का। तो 50,000 थी हिमानी, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है? ये है 5,000, है ना। तो हम यहाँ पे 5,000 आ गया, और जो कैपिटल है इसमें से 5,000 क्या हो गया? लेस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। और अगर हम बैलेंसेस को देखें तो बैलेंसेस क्या है? कैश आ गया 297, गुड्स आ गए 125 के, 2 लाख की बिल्डिंग आ गई, और 36, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। और यहाँ पे 50,000 हमारे पास हिमानी थी, 5,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग आ गया, और ये 6,008 में से हमने 5,000 को लेस किया, तो हमारे पास क्या बचा? 3, यही बचा। तो अब सबसे पहले कैपिटल वाले में ऐड करो 50,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 603, दिस इज 658। और इधर भी करते हैं तो 297 प्लस 125 प्लस 2 लाख प्लस 36,000, दिस इज ऑल्सो 658। Okay, clear everyone? Yes. Now next adjustment. Okay, this was the third adjustment, this was the fourth adjustment, this was fifth adjustment, and this one was sixth adjustment. Okay, next is depreciation on building. Okay, depreciation ये वर्ड आपके लिए न्यू होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे हम कोई भी फिक्स्ड एसेट लेते हैं, जैसे कार हमारी फिक्स्ड एसेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट होता है कि आपने सपोज करो कि कोई भी ऐसा एसेट लिया जो आपको लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देगा, वो आपका फिक्स्ड एसेट होता है, राइट। अब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या सारे टाइम के लिए सेम रहती? नहीं। अगर हम कोई भी नया एसेट परचेज करते हैं, सपोज हमने न्यू कार परचेज करी, ठीक है, क्या वो सारी उम्र जब जितना भी टाइम हमारे पास है, क्या उसकी वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, वो तो मंथ बाय मंथ, टाइम बाय टाइम कम होती रहती है वैल्यू। वो कम क्यों होती है? कुछ होता है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर क्या होता है कि आप उसको यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसमें कुछ ब्रेक डाउन चेंजेस आ रहे हैं, टाइम की चेंजेस की उस वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है ना, प्राइस चेंजेस। अब इतने सारे चेंजेस को ट्रैक करना ईजी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, एस्टिमेशन से 15% या 20% या उसकी लाइफ टाइम को डिवाइड कर देते हैं। एक एस्टिमेशन से उसकी वैल्यू को हम ईयर बाय ईयर कम कर देते हैं, ताकि वो जो हमारी बुक्स है वो सेम वैल्यू ना शो करे, ठीक है। क्योंकि जो कार आपने आज लिया है वो मे बी 1 महीने बाद या 1 साल बाद उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, तो हम उस चीज़ को बुक से कैसे रिकनसाइल करेंगे? डेप्रिसिएशन की हेल्प से। तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है जो फिक्स्ड एसेट्स में लगता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है? 8,000। अब बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है 8,000 से, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है 8,000 से, तो हम यहाँ पे लेस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, तो ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में जाएगा। दिस वॉज 7th एडजस्टमेंट। और इसके बाद हमारी वैल्यूज क्या आएंगी? यू सी 297 में कोई चेंजेस नहीं है, 125। अब बिल्डिंग की वैल्यू चेंज होगी, 2 लाख में से हम माइनस करेंगे 8,000, सो
सो दिस इज 192 और 36 वैसे का वैसे, 50,000 वैसे का वैसे, 5,000 का रेंट वैसे का वैसे आउटस्टैंडिंग है। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 603 माइनस 8,000 इज 595। 595। अब इनको प्लस करते हैं सबसे पहले। 595 प्लस 5,000 प्लस 50,000, सो दिस इज 6,50,000। 297 प्लस 125 प्लस 192 प्लस 36,000, दिस इज ऑल्सो 6,50,000, राइट। तो हमारी काउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। नाउ कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब हमने पढ़ा था अगर वो बिजनेस पर्सनल से बिजनेस में पैसे लेके आता है दैट इज कैपिटल, और अगर वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाता है दैट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमेशा क्या होती है? कैपिटल में से लेस होती हैं। तो उसने क्या विड्रॉ करवाया है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैश विड्रॉ करवाया 20,000 का, तो हम यहाँ से लेस कर देंगे 20,000 का कैश, और सेम वे उसकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी? 20,000 से कम हो जाएगी। और अगर हम बैलेंसेस को देखें तो हमारे बैलेंसेस कैसे आएंगे? यहाँ पे आ जाएगा 277, राइट, 125, 192, 36,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 5,000 प्लस इसमें से 20,000 माइनस करेंगे 575,000। तो सबसे पहले लाइबिलिटी वाली साइड प्लस करते हैं। 575 प्लस 5,000 प्लस 50,000, दिस इज 6,30,000। और अब एसेट वाली साइड प्लस करते हैं। 2,77,000 प्लस 125 प्लस 192 प्लस 36, दिस इज ऑल्सो 6,30,000। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? यहाँ पे सॉल्व हो गई। नाउ नेक्स्ट इज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमने देखा था एडवांस में अगर हमें को हमारे पास कोई भी चीज़ आ जाती है इट मीन्स वो भी अक्रू नहीं हुई बट हमें मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, तो वो हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी होती है क्योंकि हमने वो आगे जाके उसके बदले कोई ना कोई गुड्स कोई ना कोई सर्विस पे करनी पड़ेगी। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होती है 5,000 की। तो लाइबिलिटी में हम रेंट एडवांस एक नया हेड खोला, कितने का? 5,000 का, और रिसीव हुआ है तो कैश में हम ऐड करेंगे। 5,000 ऐड किया और एक नया हेड खोल दिया 5,000 का। ओके, अब जो बैलेंसेस हैं वो क्या है? वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले 277 में प्लस किया जी 5,000, दिस इज 282। उसके बाद प्लस 125,000 प्लस 192 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 50,000 प्लस 5,000 हमारा था आउटस्टैंडिंग वाला, 5,000 था एडवांस वाला, प्लस कैपिटल थी 5,75,000 की। और अगर हम टोटल देखें अब 575 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000, दिस इज 635। और 282 प्लस 125 प्लस 192 प्लस 36, दिस इज ऑल्सो 635। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। नाउ नेक्स्ट इज कैश पे टू हिमानी ऑन अकाउंट 20,000। हिमानी को हमने कैश पे कर दिया 20,000 का। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ तो इट मीन जो बाकी का बैलेंस है वो सेम रहेगा। अगर फुल सेटलमेंट होता तो हम उसके अकाउंट को स्निल कर देते, जो भी डिफरेंस रहता उसको डिस्काउंट रिसीव्ड में डाल देते या एक्सेस पेड में डाल देते, जैसे भी रहता। अब यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ तो इट मीन जो बाकी का बैलेंस है वो भी पे करेगा, ठीक है। तो हमने पे किया कितना? ओनली 20,000, 50,000 उसका बैलेंस था।
20,000 पे कर दिया। 20,000 किस में से पे किया? कैश में से पे किया ऑब्वियसली। नाउ लेट्स सी द बैलेंसेस। तो दिस इज 262 राइट, प्लस 125 प्लस 192 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 50,000 में से 20,000 पे कर दिया, 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 575,000। तो ये क्या बचा? 30,000। पहले लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाली साइड को ऐड करते हैं, प्लस 5 प्लस 575। तो ये दिस टोटल इज इक्वल टू 615। अब एसेट वाली साइड प्लस करो, 262 प्लस 125,000 प्लस 192,000 प्लस 36,000। दिस इज ऑल्सो 615। सो अब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व हो गई, सेटिस्फाई भी हो गई। नाउ द लास्ट वन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। आशु हमारा कौन था? डेटर था, इसे 30,000 रिसीव हो गए। तो जो हमारा इसका बैलेंस चल के आ रहा था 36,000 का, राइट। 36,000 में से उसने कितने दिए? 30,000 दिए। तो 30,000 से ये कम हो गया है ना, क्योंकि अब सिर्फ इसे 6,000 ही लेना है। एडेड 30,000 हमारे पास कैश बढ़ गया। अब ये हमारा फाइनल बैलेंस रहेगा। अब 262 में प्लस किया 30,000, सो दिस इज 292 प्लस 125 प्लस 192 प्लस 6,000, क्योंकि इसको माइनस किया हमने, इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, 575। अब इस साइड को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 615। अब इस वाली साइड को करो जी, 292 प्लस 125 प्लस 192 प्लस 6,000। दिस इज ऑल्सो 615 राइट। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या हो गई? सेटल। Okay, now let's start with the question number 7. Show the effect of the following transaction on asset and liability through accounting equation. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी accounting equation बनाएंगे। आंसर नंबर 7 अगेन कैसे? Assets is equals to liabilities plus capital. फर्स्ट एंट्री है ये सेम है, started बिजनेस विद कैश 1,20,000। तो 1,20,000 से हमारा कैश आ जाएगा और इतने से ही हमारी कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद रेंट रिसीव हुआ है, तो ये हमारी क्या है? इनकम है। कोई भी इनकम या प्रॉफिट या कोई भी गेन या लॉस होता है, ये कहाँ पे जाता है? हमारी कैपिटल में जाता है। तो ये रिसीव हुआ है, तो 10,000 हमारी कैश में ऐड हो जाएगा और सेम वे हमारी कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो बैलेंसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे? 1,30,000 के रहेंगे और इधर भी 1,30,000 के रहेंगे, राइट। सो वी हैव डन दिस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टेड इन शेयर्स। शेयर में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मीन्स ये हमें आगे जाके इकोनॉमिक इनफ्लो देगा। तो ये हमारा क्या हुआ? एसेट हुआ। कितना? 50,000। अब 50,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो ये कहाँ से किए होंगे? कैश में से ही किए होंगे, पे तो किया ही होगा ना। तो हम यहाँ पे एक नया एसेट का हेड खोलेंगे, दैट इज शेयर्स 50,000 के, और यहाँ से 50,000 को हम डिडक्ट कर देंगे, राइट। तो हमारे जो बैलेंसेस बचे वो क्या बचे? 1,30,000 में से 50,000 चला गया, सो दिस इज 80,000। 50,000 के हमारे शेयर्स हैं और 1,30,000 की हमारी कैपिटल है। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो 1,30,000 ही आएगा। 1,30,000 तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड डिविडेंड। डिविडेंड भी क्या होता है? हमारी इनकम होती है। डिविडेंड क्या होता है? कि हमें जैसे इन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो जिस शेयर्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा ना, उसी ने इसको डिविडेंड में एक फिक्स्ड इनकम होती है वो दिया, पे किया होगा 5,000। तो ये हमारे कैश में जुड़ जाएगा 5,000 और सेम वे हमारे कैपिटल में भी जुड़ जाएगा। तो ये हो गया
85,000, 50,000 एंड टोटल हो गया 135,000। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 135,000 इज इक्वल टू 135,000। अगेन जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब ये क्या है, हमारी लायबिलिटी। रागिनी हमारी क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई। कितना, 35,000 का। तो गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स, और इधर हमारी रागिनी आ गई लायबिलिटी कितने के, 35,000 के। 35,000, 35,000। तो एसेट वाली साइड पे हमारे पास ये 85,000 बचा। बैलेंस को देखें अगर हम, ये 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 इज इक्वल्स टू 35,000 हमारी लायबिलिटी प्लस 135। तो सबसे पहले इधर वाला प्लस करते हैं, 135 प्लस 35,000 1,70,000। अब एसेट साइड 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000, दिस इज ऑल्सो 1,70,000, राइट। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई जी, सेटिस्फाई हो गई। नाउ पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या है, हमारे पर्सनल एक्सपेंस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ड्रॉइंग्स, ठीक है। कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना, 7,000। तो 7,000 हमारा कैश में से लेस हो जाएगा, और कैपिटल में से भी 7,000 लेस हो जाएगा। तो ये कितना बचा, 85,000 में से 7,000 लेस कर दिया, दिस इज 78,000। 50,000 वैसे का वैसे, 35,000 के गुड्स, 35,000 की लायबिलिटी प्लस 1,35,000 में से 7,000 लेस किया, तो दिस इज 128। अब इनको टोटल करो, 128 प्लस 35,000 कितना आया, 163 आया। और सेम वे इधर 78 प्लस 50 प्लस 35,000, दिस इज ऑल्सो 163। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नाउ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 की गुड्स 14,000 में बेची। 14,000 सेलिंग प्राइस था, 10,000 में खरीदे थे, तो 4,000 का क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ। ये 4,000 कहाँ जाएगा, हमारे कैपिटल में चला जाएगा, राइट। तो एक एक करके करते हैं। पहले गुड्स बेच दिए कैश के लिए, गुड्स बेच दिए, 10,000 के गुड्स थे वो बेच दिए, कितने में, 14,000 में। कैश बोला ना तो कैश आ भी गया, 4,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है। बैलेंसेस देखते हैं, ये इसमें ये प्लस होगा, तो 78,000 प्लस 14,000 इज 92,000 प्लस 50,000 वैसे का वैसे, 35 में से 10,000 को लेस किया तो 25,000 इज इक्वल्स टू 35,000 की लायबिलिटी वैसे की वैसे, प्लस अब इसमें ये ऐड हो रहा है, 128 प्लस 4,000 इज 132। अब 132 प्लस 35,000 को ऐड करो तो कितना आएगा, दिस इज 1,67,000। अब इनको ज़रा प्लस करो एसेट वाली साइड को, 92,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, दिस इज ऑल्सो 167। हैंस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कैश पे टू रागिनी 35,000, हमने रागिनी को कैश पे कर दिया 35,000 का। रागिनी हमारी क्या थी, क्रेडिटर थी, तो हमारी ये वाली लायबिलिटी क्या हो गई, पे ऑफ हो गई, और इधर से हमारा कैश भी चला गया। तो हम अब हमारे पास बैलेंसेस क्या आए, इन 92 में से हमने 35,000 को माइनस कर दिया, क्योंकि ये क्या हमने कैश पे कर दिया ना इतना, 57,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, राइट, इज इक्वल्स टू व्हाट, 35,000 तो नीली हो गया, और हमारे पास बचा 132,000 की कैपिटल ओनली। अब इनको प्लस करो, क्या 132 बन रहा है, 57 प्लस 50,000
प्लस 25,000, येस दिस इज ऑल्सो 132। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट एंड द लास्ट, डिपॉजिट इनटू बैंक। अब उसने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया कैश 20,000। बैंक इज अगेन आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा करंट एसेट होता है, दिस इज ऑल्सो आवर एसेट। तो हम एक नया खोल देंगे बैंक 20,000 का। इसमें से पैसा कहाँ से आया, कैश में से आया, तो हम कैश को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे यहाँ से, राइट। और हमारे पास एंड में जो बैलेंसेस है वो कितने हैं, 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 हमारा जो नया बैंक खुला है इज इक्वल्स टू कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, दिस इज ऑल्सो 132,000। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो आई होप आप सबको ये भी समझ आ गया होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनकी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ द एडजस्टमेंट्स है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 की भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी एडजस्टमेंट्स के साथ है। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 भी एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है। सो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो आई प्रेफर कि हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। एंड क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये तीनों एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, तीनों के अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, ताकि बहुत लंबी वीडियो ना आ जाए और आपको देखने में भी कोई दिक्कत ना आए। और आई फील कि वो आराम से समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का एक डिफरेंट एडजस्टमेंट है, हर क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं। और अगर आप सारे क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हो, आई थिंक जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें एडजस्टमेंट ज़्यादा है, आप उनको भी कवर कर सकते हो। अगर आप उनको भी कवर कर लोगे ना, आपकी ये पहले वाले जो 7 क्वेश्चंस हैं इनकी एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी। सो दैट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।